हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अलजेब्रा क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियोस से हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ना स्टार्ट किया है और उसमें हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें देखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दी है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। आज हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको पॉलिनोमियल्स को रिवाइज करने में। तो प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं उनमें से हमें फाइंड करना है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके वेरिएबल्स के पावर्स हमेशा होल नंबर होते हैं। उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो y के फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर y वेरिएबल यूज़ किया है। जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो y है, तो y के पावर में यहाँ पे 1 है। 1 एक होल नंबर है, इसीलिए ये टर्म हमारी पॉलिनोमियल हो सकती है। लेकिन जो हमारी सेकेंड टर्म है वो है 1/y, यानी कि इन्वर्स ऑफ y। तो इसे हम लिखेंगे पावर्स के फॉर्म में y टू द पावर -1। जो -1 है वो नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि वो होल नंबर नहीं है। इसीलिए जो ये पूरी की पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी हमारी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट तो यहाँ पर होल नंबर है लेकिन जो सेकेंड टर्म है उसका पावर मतलब होल नंबर नहीं है। इसीलिए हमारी ये पूरी की पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल हो सकती है। लेकिन जो हमारी सेकेंड टर्म है वो है -5√x। तो यहाँ पर √x गिवन है, तो √x को हम लिखते हैं x टू द पावर 1/2। और जो 1/2 है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि वो 0.5 होगा और 0.5 होल नंबर नहीं है। इसलिए जो हमारी ये सेकेंड एक्सप्रेशन है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अभी यहाँ पर जो थर्ड एक्सप्रेशन है यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है। आप देख सकते हैं x², 7x और 9। तो यहाँ पर जो 3 टर्म्स है इसमें जो फर्स्ट टर्म है x², इसका पावर है 2। तो 2 एक पावर है जो कि होल नंबर है। फिर यहाँ पर है 7x, तो x की पावर है 1 और 1 एक होल नंबर है। नेक्स्ट है 9, तो यहाँ पर अगर वेरिएबल प्रेजेंट होता तो वो x टू द पावर 0 के फॉर्म में होता। तो यहाँ पर जो 0 है वो भी होल नंबर है, इसीलिए ये हमारी पूरी टर्म पॉलिनोमियल होगी। हमारी जो फोर्थ एग्जाम्पल है तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 3 टर्म्स है, 2m² + 7m - 5। तो यहाँ पर जो 2m² है ये m वेरिएबल है, इसका पावर 2 है, तो 2 भी एक होल नंबर है। फिर यहाँ पर 7m है, m का पावर 1 है, वो होल नंबर है। यहाँ पर फिर से एक कांस्टेंट है, हमें पता है कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हमेशा टू द पावर 0 के फॉर्म में होता है। इसीलिए अगर यहाँ पर m होता तो वो m टू द पावर 0 के फॉर्म में होता। तो यहाँ पर जो 5 है, 5 का पावर भी मतलब m का पावर 0 है और 0 एक होल नंबर है, इसलिए हमारी ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी। अभी यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा है, तो 10 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 10 में हमें पता है कि कांस्टेंट के साथ हमेशा वेरिएबल x टू द पावर 0 माने कि वेरिएबल टू द पावर 0 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इस तरह से जब टर्म होगी तो ये एक मोनोमियल होगा, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ऑब्वियसली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल है वेरिएबल का पावर 0 है और 0 एक होल नंबर है। इसीलिए हमारा जो 10 होगा, जो कांस्टेंट 10 होगा, वो भी एक पॉलिनोमियल होगी। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है। तो इन तीनों पॉलिनोमियल्स में हमें m³ का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है उसमें जो m³ है, तो m³ का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए हमें पता है कि m³ के साथ
1 कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसलिए जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वहाँ पर m³ का जो कोएफिशिएंट है वो 1 रहेगा। जो सेकंड है इसमें m³ है यहाँ पे, तो m³ का जो कोएफिशिएंट है हमें पता है कि वहाँ पर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हमेशा हमें उसके साइन के साथ लिखना होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में m³ का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा -√3। फिर जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में m³ का जो कोएफिशिएंट है वो है -2/3, क्योंकि यहाँ पर 2/3 कांस्टेंट है, उसके साथ साइन है माइनस का, इसलिए हमें कोएफिशिएंट को हमेशा साइन के और उस कांस्टेंट के साथ लिखना है। तो यहाँ पर जो m³ का कोएफिशिएंट है वो है -2/3। तो यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स लिखनी है इन द फॉर्म कि वो मोनोमियल हो और उसकी डिग्री 7 हो। तो हमें पता है कि मोनोमियल एक टाइप है पॉलिनोमियल का जहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट होती है। जो बाइनोमियल होता है तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, और जो ट्राइनोमियल होता है उसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट होती हैं। फिर से जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट जो पावर होती है हमारे पूरे पॉलिनोमियल में वो हमेशा वो डिग्री होती है। तो अगर हम मोनोमियल विथ डिग्री 7 लिखेंगे तो या तो वो एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल के पावर में 7 होगा। ये हमारी एक टर्म है जिसे कि हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसलिए ये मोनोमियल पॉलिनोमियल होगी x⁴। हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे इसके साथ मैं कांस्टेंट लिखूंगी, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इसका जो पावर होगा वो 7, क्योंकि यहाँ पर हमें डिग्री 7 के फॉर्म में लिखना है, इसलिए यहाँ पर 7 होगा। और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर -8m⁴, इस तरह से हम काफ़ी सारे पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड है, हमें लिखना है बाइनोमियल विथ डिग्री 35। तो अभी हमें डिग्री 35 लिखनी है, सो यहाँ पर होगा x⁵35। अभी हमें बाइनोमियल लिखना है इसलिए हमें 2 टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो +x ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं x⁵35 - 2x⁵30। इस तरह से हम बाइनोमियल लिख सकते हैं। हम 35 के ऊपर का नंबर नहीं लेंगे पावर्स में, क्योंकि हमें उसकी डिग्री को 35 रखना है, इसलिए हम उसके नीचे में कोई भी नंबर्स ले सकते हैं पावर का, 30, 29 etc, और इसके हम बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स और उसकी डिग्री 35 होगी। ओके, अभी हमें थर्ड लिखना है, तो यहाँ पर हमें ट्राइनोमियल लिखनी है विथ डिग्री 8। तो यहाँ पर ट्राइनोमियल के लिए m⁸ + 2m + 1। तो इस तरह से यहाँ पर m⁸ एक टर्म है, फिर 2m एक टर्म है और 1 एक टर्म है, इसलिए ये 3 टर्म्स हो गई। और 3 टर्म्स यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है तीनों में वो 8 है। इसे हम और भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि y⁴ + y + 2। तो यहाँ पर फिर से ये 3 टर्म्स हो गई हैं, और यहाँ पर उसकी जो डिग्री है वो 8 है। यहाँ पर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, और यहाँ पर हमें उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है वो है √5। तो जो √5 है ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल होता है वो टू द पावर 0 के फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल x लूँ तो वहाँ पर होगा x⁴0। और हमें ये भी पता है कि किसी भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है, इसलिए जो √5 है ये कांस्टेंट है और इसकी डिग्री होगी 0। फिर जो सेकंड है वो है x⁴0। तो यहाँ पर हमें पता है वेरिएबल का जो पावर है वो 0 है, और यहाँ पर दूसरी कोई और टर्म नहीं है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वही, यानी कि इसका जो पावर होगा वही इसकी डिग्री हो जाएगी, तो वो होगा डिग्री 0। जो थर्ड है यहाँ पर x⁴2 है, यहाँ पर दूसरी कोई टर्म नहीं है, इसलिए जो 2 होगा ये इसकी डिग्री हो जाएगी। फिर जो फोर्थ है यहाँ पर √2 कांस्टेंट है, वेरिएबल m है, m⁴10 है -7।
तो 7 के साथ अगर वेरिएबल m होता तो वो m⁻0 के फॉर्म में होता। तो यहाँ पर m का पावर 10 है और यहाँ पर m का पावर 0 है, तो इन दोनों में 10 और 0 में बड़ा कौन है, तो 10 है, इसीलिए जो डिग्री होगी हमारे फोर्थ पॉलिनोमियल की वो होगी 10। फिर फिफ्थ जो पॉलिनोमियल है वो p के फॉर्म में है, यहाँ पर p वेरिएबल यूज़ किया है, तो p का पावर है 1, यहाँ पर √7 है और √7 के साथ फिर कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो वो टू द पावर 0 के फॉर्म में है, इसलिए अगर यहाँ पर p टू द पावर 0 होता तो यहाँ पर p का पावर 1 है, यहाँ पर p का पावर 0 है, तो 1 और 0 में 1 बड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। फिर जो सिक्स्थ है उसमें 7y माइनस वाई क्यूब प्लस 5y, यानी कि यहाँ पर जो y प्रेजेंट है फर्स्ट टर्म में उसका पावर 1 है, यहाँ पर जो y प्रेजेंट है सेकेंड टर्म में उसका पावर 3 है, फिर y टू द पावर 5 है, यानी कि इनके पावर्स है 1, 3 एंड 5। तो इन तीनों में 5 सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो सेवेंथ है, सेवेंथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और हमें पता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो एक टर्म होती है, टर्म में जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे उनके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर x है, x का पावर 1 होगा, फिर y है, y का पावर 1 होगा, फिर z है, z का पावर 1 है, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 3। फिर जो सेकेंड टर्म है इसमें x का पावर 1 है, फिर y का पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 2, फिर z का पावर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 3, 2 एंड 1 में 3 बड़ा है, इसलिए हमारे जो सेवेंथ पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अभी यहाँ पर जो एट्थ पॉलिनोमियल है तो हमारे पास m का पावर 3 है, n का पावर 7 है, हम इनकी एडिशन कर लेंगे दोनों के पावर्स की, वो हो जाएगी 10। फिर यहाँ पर m का पावर 5 है और n का पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 6। फिर नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है वहाँ पर m का पावर 1 है और n का पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो 2। तो 10, 6 एंड 2 ये इनके पावर्स हो गए। तो अभी 10, 6 एंड 2 में 10 बड़ा है, इसीलिए जो हमारे एट्थ पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो जाएगी 10। तो अभी जो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल देखा था, जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म था, इंडेक्स फॉर्म था और एक कोएफिशिएंट फॉर्म था। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है इसे जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें इनके पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो हाईएस्ट पावर है वो है m³ और जो सेकेंड हाईएस्ट पावर है वो है 5m। तो यहाँ पर हम पहले 5m को लिखेंगे, इसके बाद 3 को लिखेंगे, क्योंकि 3 के साथ जो वेरिएबल होगा उसका पावर 0 होगा, तो यहाँ पर होगा m³ + 5m और 3, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर हमारे पास जो सेकेंड पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो है y टू द पावर 5, तो इसीलिए पहले हम y टू द पावर 5 लेंगे, फिर 5 से नीचे जो होल नंबर होगा उसका पावर लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 से नीचे होल नंबर है वो है 4, तो यहाँ पर हम पहले y टू द पावर 4 वाली टर्म लिखेंगे, वो है 2y टू द पावर 4। फिर उसके बाद आएगी 3y टू द पावर मतलब 3y³, फिर आएगा -y², उसके बाद आएगा -7y और फिर एक कांस्टेंट आएगा 1/2। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा जो पावर्स होती है उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, इस फॉर्म में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, क्योंकि इनके जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जब भी कभी हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में हमारी पॉलिनोमियल लिखनी है तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमेशा इंडेक्स फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो हमेशा जो यहाँ पर जो पावर गिवन है, जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो 3 के नीचे जो भी होल नंबर्स होंगे वो उस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वहाँ पर x³ ये फर्स्ट टर्म है जिसकी पावर 3 है, तो इसके नीचे में x² होना चाहिए था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है,
इसलिए हम इसे 0x⁴ मतलब 0x² के फॉर्म में लिखेंगे। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये 0 ही रहेगा, लेकिन वो हमें लिखना है क्योंकि वो एक इंडेक्स फॉर्म होता है। सो जो नेक्स्ट है वो आएगा x⁴ के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो भी प्रेजेंट नहीं है, फिर यहाँ पर हम 0x⁴ लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएगा -2, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो आएगा -2। अब ये तीनों टर्म्स आ चुकी हैं। अब आपको पता चलेगा कि क्यों हमें ये 0 और 0 फॉर्म्स लेनी है, क्योंकि जब हम इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें एक ब्रैकेट लिखना है और इनके सारे के सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखने हैं। तो x³ का कोएफिशिएंट है 1, फिर x² का कोएफिशिएंट है 0, फिर x⁴ का कोएफिशिएंट है 0 और यहाँ पर x⁴ का कोएफिशिएंट है -2। तो इस तरह से ये हो गई हमारी कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि यहाँ पर कौन से जो टर्म्स है जिनके कोएफिशिएंट 0 है, इसीलिए हमें इंडेक्स फॉर्म पहले लिखना चाहिए जब भी कभी हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। यहाँ पर जो सेकेंड है क्वेश्चन, तो वो है 5y, तो y के बाद आएगा y⁴0। तो हमें जब 5y लिखना है तो यहाँ पर आएगा 0y⁴0। इस तरह से हमारी पॉलिनोमियल होगी इंडेक्स फॉर्म में, इसलिए इसका कोएफिशिएंट आएगा 5 0। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉलिनोमियल है वो है m के फॉर्म में, और इसे फिर से हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2m⁴। 4 के बाद 2m⁴ की टर्म आनी चाहिए थी, लेकिन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम 0m⁴ लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3m² है, इसके बाद फिर से m⁴ की टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे 0m के फॉर्म में लिखेंगे। फिर यहाँ पर 7 कांस्टेंट है तो यहाँ पर 7। अब इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा वो होगा, इन सब के कोएफिशिएंट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉमास में, m⁴ का कोएफिशिएंट 2, m⁴ का 0, m⁴ का कोएफिशिएंट है -3, कोएफिशिएंट हमें इसे साइन के साथ लिखना है, m⁴ का कोएफिशिएंट है 0 और m⁴ का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2/3। तो 2/3 को जब हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2/3 ही रहेगा, तो इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म रहेगा वो रहेगा -2/3। तो -2/3 का कोएफिशिएंट फॉर्म रहेगा -2/3। तो यहाँ पर जो हमारी पॉलिनोमियल्स है वो कोएफिशिएंट फॉर्म में गिवन है और हमें उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो जब भी कभी हमें कोएफिशिएंट फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है x, तो फर्स्ट कोएफिशिएंट को हम x के साथ लिखेंगे, लेकिन इसका पावर क्या होगा, तो जितने कोएफिशिएंट हमारे कोएफिशिएंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं उसमें से हमें एक माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 3 कोएफिशिएंट प्रेजेंट है तो यहाँ से हम एक माइनस करेंगे, वो हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा x का पावर। तो इस तरह से हम, फिर 2 है यहाँ पे तो इसलिए +x, फिर 3 है तो यहाँ पर +3। तो इस तरह से हमारी जो इंडेक्स फॉर्म होगी इसे हम इस तरह से लिखेंगे, तो वो हो जाएगा x² + 2x + 3। ये होगा हमारी इंडेक्स फॉर्म इस कोएफिशिएंट फॉर्म की। जो सेकेंड है, तो सेकेंड में हमारी पॉलिनोमियल m के फॉर्म में होनी चाहिए, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट वो है 5 के कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 5, यहाँ पर m वेरिएबल आएगा। इसकी पावर क्या होगी, तो यहाँ पर 5 कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, 5 कोएफिशिएंट में से हम 1 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 5m⁴। इसके बाद सारी की सारी टर्म्स 0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0m³ + 0m² + 0m। अब यहाँ पर जो सेकेंड मतलब लास्ट कांस्टेंट है वो है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो ये हो गई इसका इंडेक्स फॉर्म। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसके जो 0 है वो फॉर्म्स को लिखते ही नहीं और डायरेक्टली 5m⁴ -1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता। अब यहाँ पर py है, तो py मतलब हमारी पॉलिनोमियल y के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 4 कांस्टेंट, तो हमें जिसका पावर होगा फर्स्ट वो होगा 4 - 1 यानी कि 3, तो ये आ जाएगा -2y⁴, देन +2, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हमारा +2 है तो +2, फिर y², देन -2, देन y, एंड लास्ट कांस्टेंट है +2। तो इस तरह से हमारी कोई इंडेक्स फॉर्म है इस कोएफिशिएंट फॉर्म का। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें रिकॉल हुई होंगी।
हम नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स सीखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।